अच्छी वस्तु को देख लेता है, क्योंकि राम तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता को देख करके और तुम्हारे कर्म को देख करके मैं तो यूं कहूंगा कि आज मैं धन्य हूं। क्यों? आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हो। अरे हाथ तो मुझे आपके सामने जोड़ करके खड़ा होना चाहिए। तुम कहते हो कि तुम धन्य हो गए और सतानंद कहता है कि मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ समय पूर्व एक एहसान नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर, तुमने तो मेरे जीवन को सार्थक कर दिया राम। अभी तक मैं इस संसार में था, लेकिन मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे दर्शन को पा करके, तुम्हारे कर्म को करने से आज सतानंद सार्थक हो गया। सदानंद का ये जीवन सार्थक हो गया। कुछ समय पूर्व पहला एहसान, पहली कृपा तुम्हारी, हमारी मां अहिल्या का आपके श्री चरणों की रज से उद्धार हुआ है। तो आप मेरी मां के पूजनीय हुए, और जब आप मेरी मां के पूजनीय तो सदानंद के लिए तो आप परम पूजनीय हो गए, धन्य तो मैं हो गया। दूसरी बात, जिस समय मेरी मां को मेरे पिता ने श्राप दिया था, गौतम ऋषि ने जो मेरे पिता है, मेरी मां को जिस समय श्राप दिया था तो मुझे भी श्राप दिया था। बोले सत्यानंद, तुमने अपनी मां का साथ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारी कोई वंदना नहीं करेगा। मैंने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण तो संसार में पूजनीय होते हैं, और आपने कैसा ही श्राप दिया, मेरी पूजा कब होगी? बोले तुम्हारी पूजा तो होगी, लेकिन जो पूजा करेगा उसको फल प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम किसी को आशीर्वाद भी दोगे तो तुम्हारा आशीर्वाद किसी को लगेगा नहीं। मन का कब से होगी? बोले त्रेता के चौथे चरण में जब राम आकर के तुम्हारी वंदना करेंगे, जब से तुम्हारी पूजा तुम बदली हो जाओगे। और आज देख लो दुनिया वालों, यही तो राम है। आज परमात्मा होकर भी आज हमें प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है ब्राह्मणों को प्रणाम करना। आज परमात्मा होकर भी क्षत्रियों के गृह में इन्होंने जन्म लिया है, तो अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहे हैं, और आज परमात्मा होते भी आज प्रणाम कर रहे हैं। महाराम, इसलिए तो तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। धन्य है राम। आशीर्वाद चाहते हो, ब्राह्मण हूं, आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, लेकिन हृदय इतना प्रफुल्लित है आपको देखने से, सुंदर छवि देख करके कि कुछ कामना करूंगा। प्यासे अधर सशक्ति अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। तुम देख रहे हो ना राम, ये जीव धरा के कितने जीव बैठे हुए, तुम देख रहे हो ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावने बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए, और इनका स्वप्न क्या है कि राम हमें मिल जाए, राम मुझे मिल जाए। अगर तुम्हें मिल जाओ तो क्या होगा इनके जीवन का? पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे दिनमान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्ति अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को, उन सूरों पर तुम बच गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्ति अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, मैं चल रहा हूं, आप अस्सी में पधारे, मेरा प्रणाम। सदानंद पदबंद प्रभु
बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए। जनक बुलाए, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए उस ओर जहां से बुलावा आया है। श्री स्वयंवर देखी जाई, चल करके सीता के स्वयंवर को अवलोकन करना होगा। और आज हमें ये भी देखना होगा उस रंग अमन के मध्य में ईश दाई कई बड़ाइया ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। लेकिन लक्ष्मण तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो कहो, आज हम सुनना भी चाहते हैं। कहो तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है, कहो लाल। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा पूरा पूज श्री गुरुदेव। आपने बतलाया पठवा जनक बुलाने का कारण भी आपने बतलाया। सीए स्वयंवर देखी जाई और इस गांठ हो गई बड़ाई, चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए और देखा ही जाए उस सीता स्वयंवर के अंतर्गत वो परमात्मा बड़ाई से प्रदान करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है उस सीता स्वयंवर में वो परमात्मा कृपा करे अथवा ना करे, वहां पर जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी वही बड़ाई का पात्र होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रतियोगिता हो रही है और युद्ध क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति विजय से प्राप्ति करना से जाता है गुरुदेव, केवल एक कार्य कर ले, विजय से उसके कदम चूमेगी। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तो मेरा विश्वास कहता है यही सम विजय उपाय न सहारा चरणों का। अब सहारा केवल ब्राह्मणों के चरणों का ही है, बाकी को सब दिला है। सहारा विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही अस्कीर्ति का भागी अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा नाथ उस मैथिली स्वयंवर में, जहां रविचंद्र की किरणें उदित में उजाला है। आपकी छत्र छाया में सुमन सुरभित चढ़ाएंगे, अटल विश्वास है मेरा बड़ाई में रात पाएंगे। हर्षे मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। तुम्हारे वचन सत्य हो जो तुमने कहा है, यही हमारा आशीर्वाद है। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। अब यहां से भगवान श्री राम